हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो नाइन्थ क्लास में अपन चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। आज अपन इसका लास्ट पार्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का अपना टॉपिक रहेगा एवोपरेशन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है एवोपरेशन और इसमें जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से एग्जाम में और आप इसको बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखें। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जो है चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एवोपरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, एवोपरेशन होता क्या है वो अपने को बताना पड़ेगा। तो द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जब वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं? एवोपरेशन। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जब वाटर की वेपर्स बन जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? एवोपरेशन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। एवोपरेशन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, किन किन चीजों से जो है ये अफेक्ट होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन का मतलब ये है कि किन किन चीजों से जो है ये एवोपरेशन इंक्रीज होता है, किन की वजह से जो है एवोपरेशन कम होने लगता है। तो ये होते हैं फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है वो है, फर्स्ट है इसमें देखो, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, मतलब कि लिक्विड का अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो क्या होता है? रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझे कि एक ये इतना इसमें जो है लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एक ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। ठीक है, सरफेस एरिया कम है तो यहाँ जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो जो है हीट गेन करके क्या होंगे कि कम बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, यहाँ हीट गेन करके, क्योंकि इनको सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा, यहाँ पे सरफेस ज्यादा है तो ये ज्यादा बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ पे कम, ये जो है पार्टिकल्स कम बाहर निकलेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेपर्स कम बनेगी। यहाँ पे पार्टिकल्स इजीली बाहर निकलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है इसकी वेपर्स बहुत जल्दी से बने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो जैसे कि इसका अपन ये एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक बंद कमरा है, तो उसमें क्या है कि एक छोटा सा गेट है, तो उसमें क्या होगा कि एक दो बच्चे इसमें जैसे बाहर अंदर जो है मतलब बहुत सारे बच्चे अंदर हैं और एक छोटा सा एक वो है गेट है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें से एक दो बच्चे बाहर निकलेंगे और एक ऐसा होगा कि बंद नहीं है बिल्कुल, एक तरफ से पूरा खुला है, तो और बच्चे उसमें से या फिर कोई भी जितने भी पर्सन है वहां पे वो क्या होंगे, एक साथ उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो ये हुआ कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब होगा कि वहां से उसके पार्टिकल्स हीट गेन करके यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यहाँ सरफेस एरिया कम था तो यहाँ क्या होंगे, पार्टिकल्स कम बाहर निकलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि the surface area, if the surface area is increased, the rate of evaporation increases। ठीक है, यानी सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब लिक्विड्स ज्यादा जो है रेट से जो है वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। तो सेकंड पॉइंट है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड का, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapors यानी gaseous state। मतलब जैसे आपको ये तो जनरली चीज है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं जल्दी जल्दी से क्या होंगे, लिक्विड जल्दी जल्दी क्या होगा, गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर है विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमिडिटी क्या होती है कि हमारे जैसे कि आसपास जो नमी होती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी का डिक्रीज होने का मतलब हो गया कि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो रही है, आसपास सराउंडिंग्स में वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की
जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो रही है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो रही है वहां पे, तो क्या होगा कि रेट ऑफ एवोपरेशन जो है जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। यानी सूखा एरिया अपन बोल सकते हैं इस तरीके से, यानी सराउंडिंग्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल सूखी सूखी हो जाएंगी, ठीक है। यानी हीट इंक्रीज हो जाएगी वहां पे, क्योंकि वाटर जो है वाटर वेपर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। ह्यूमिडिटी कम होने से ऐसा हो जाएगा कि वहां पे जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी क्या होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे, ये आप ध्यान रखिए। फिर है विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। यानी जैसे हवा अगर ज्यादा तेज चलेगी तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो कोई लिक्विड है, उसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, या फिर जो कोई भी लिक्विड है वो रखा हुआ है, तो उसपे क्या होगा कि उसके आसपास जो है वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उस लिक्विड के आसपास, जैसे ही तेज हवा चलेगी वो आसपास की वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, और वहां पे क्या हो जाएगा एक तरीके से कि उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो गई, ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपको चारों पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और अब है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। एवोपरेशन की वजह से किस तरीके से जो है कूलिंग होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी और हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल, ठीक है। इसमें आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे होता है कि जैसे कोई लिक्विड है तो वो क्या करता है कि एवोपरेशन के लिए उसमें क्या होता है कि सराउंडिंग से वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके, हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए तो ये हीट जो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हुई वो उस लिक्विड में, तो उसमें क्या हुआ कि उस लिक्विड में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। अब सराउंडिंग से हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। एरिया जो आसपास का एरिया है, सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी। इसीलिए जो इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है कि जो एसीटोन होता है या फिर जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, एसीटोन को हम क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, उसको जब हम हथेली पे डालते हैं, पाम पे डालते हैं, तो क्या होता है कि हमारी हथेली जो है काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, बिकॉज एवोपरेशन की वजह से जो एसीटोन होता है वो सराउंडिंग से हीट या हथेली से जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। हमारी हथेली से, पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एसीटोन क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हथेली जो है काफी ज्यादा ठंडी जो है उसको महसूस होता है। यही रीजन होता है, ठीक है। फिर है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हम जो है कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए हमें। इसका रीजन आप ये लिख सकते हैं कि कॉटन क्लॉथ जब हम पहनते हैं तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्वेट होता है वो इजीली उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है कॉटन क्लॉथ में। तो कॉटन क्लॉथ स्वेट को जो है एब्जॉर्ब करता है, पसीने को एब्जॉर्ब करता है, और पसीने जो है वो एब्जॉर्ब होने की वजह से सरफेस एरिया जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, किसका, स्वेट का। और उसी की वजह से जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, अभी अभी अपन एक पॉइंट पढ़ा था कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है कि रेट ऑफ एवोपरेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया स्वेट का, तो एवोपरेशन भी क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। एवोपरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इसी की वजह से जो है हमारी बॉडी को जो है काफी ज्यादा ठंडक फील होती है इसी की वजह से, ठीक है। और इसमें एक ये भी है कि अपन बोलते हैं कि मटके में जो है पानी ठंडा कैसे रहता है, इसका रीजन भी यही है, एवोपरेशन। उसमें भी क्या होता है कि मटके में क्या होता है, हल्के हल्के पोर्स होते हैं, ठीक है। अब वो पोर्स में से जो है पानी जो है धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। पानी धीरे धीरे क्या आता रहता है, बाहर आता रहता है। और ये जो पानी जो बाहर आया, ये क्या करता है कि मटके के अंदर से सराउंडिंग से क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करके एवोपरेट होने लगता है। ये पानी जो बाहर ड्रॉपलेट्स बाहर आई, ये क्या होती है, मटके के अंदर से हीट जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट, और एवोपरेट हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट अंदर से एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, उसकी वजह से पानी अंदर तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये बार बार चलते रहता है इसी तरीके से जो है, इसकी वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है किसमें, मटके में, ठीक है। तो ये एक रीजन है। फिर है एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कॉल्ड वाटर। यानी एक ग्लास जो होता है
जो ग्लास होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि आइस क्यूब्स रखी हुई है या फिर बहुत ठंडा पानी इसमें रखा हुआ है, ठीक है, बहुत ठंडा पानी रखा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ आप देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, आ जाती है इसमें, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है इसमें। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सराउंडिंग्स में क्या होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, ठीक है। एयर में क्या होती है, वाटर वेपर्स जो हैं वो जब इसके कांटेक्ट में आती है, जब इस ग्लास के सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो अपनी हीट एनर्जी को लॉस करती हैं, मतलब अपनी एनर्जी को लॉस कर देती हैं, और क्या करती उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये यहाँ पे कंडेंस हो जाती है, इसके पास में आके कंडेंस हो जाती है। और ये जो वाटर, ये बाहर जो वाटर वेपर्स थी, ये हीट एनर्जी को या अपनी एनर्जी को लॉस करके यहाँ पे जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाती हैं। यही रीजन होता है, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चन जो हैं इनको ध्यान से करें, इनको ध्यान रखें आप लोग दिमाग में कि एवोपरेशन, व्हाई, हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। इसमें आप लिख सकते हैं कि वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई इसकी वजह से सराउंडिंग्स क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप समर में जो है हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें से स्वेट, पसीने आते हैं, वो एक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आते हैं। तो जब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आते हैं तो उनको इतना सरफेस एरिया नहीं मिल पाता, ठीक है। तो वो एवोपरेट तो होते हैं लेकिन इतना सरफेस एरिया नहीं मिल पाता। जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो ये क्या करते हैं कि उस स्वेट को एब्जॉर्ब करके सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, और सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी की वजह से जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो वो स्वेट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। उसकी वजह से जो है लिक्विड या जो स्वेट है उसके पार्टिकल्स इजीली जो है एवोपरेट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें जो है ठंडक फील होती है काफ़ी ज़्यादा, और ये कॉटन क्लॉथ्स हमें पहनने चाहिए। फिर एक मटके का मैंने अभी जो है आपको क्वेश्चन बताया, और एक लास्ट क्वेश्चन कि इसमें ये ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती हैं, क्योंकि सराउंडिंग्स में जो वाटर जो वेपर्स हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, अपनी हीट एनर्जी को लॉस कर देती हैं, और यहाँ पे आके कांटेक्ट में जब आती हैं तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखें, और ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। और अगली क्लास में अपन जो है एक नए चैप्टर के साथ, एक शानदार टॉपिक के साथ जो है मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।